नाज़रीन, इंसान जितनी भी चाहे कोशिश कर ले उससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान जब बिल्कुल सच्चा और पक्का होकर उसकी तरफ लौट जाता है, सच्ची तौबा करके और मजबूती से उसकी रस्सी थाम लेता है और उसके प्यारे हबीब के दीन की रस्सी मजबूती से थाम लेता है, तो फिर अल्लाह जल्ला शाना उसके साथ बड़ी मोहब्बत रखता है। मगर जो सच्चे दिल से पक्के इरादे से दीन के साथ जुड़ गया है, उसकी कुछ आजमाइशें होती हैं। आजमाइशें जो हैं वो इंसान को ही आती हैं, किसी और को तो कभी नहीं आ सकती। खैर, आजमाइश इंसान को आती है तो इंसान जो है वो बशर है, वो बड़ी मजबूती के साथ रहे, क्योंकि जब हमारी जो आजमाइशें आती हैं अल्लाह की तरफ से, दूसरा बंदा नहीं दे सकता। ये इंसान की गलत फहमी होगी या गलत सोचता होगा कि मुझे कोई आजमाइश दे। आजमाइश सिर्फ अल्लाह की तरफ से, उस ज़ात की तरफ से है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को जब इंसान मजबूती से पकड़ता है, उसकी राह पर चलता है, तो फिर उसकी आजमाइशें आती हैं। फिर उनकी बड़ी बड़ी जो आजमाइशें बन जाती हैं, मामलात आजमाइशें बन जाती हैं, तो उनको आजमाइश नहीं समझे, फिर भी उसी के घर में जाके उसी के साथ सजदा रेस रहें, नमाज कायम रखें, कुरान पढ़ते रहें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पाक पढ़ते रहें। जो भी आशिकान रसूल हैं वो उन पर जब आजमाइशें आई हैं तो उन्होंने बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत से, बड़े हौसले से इस आजमाइशों का में के इम्तिहान दिया है, इम्तिहान से गुजरे हैं। उनको ये परवाह नहीं रही। क्यों? कि उनको यही ज़हन में बात रही है कि हम जो है उसी के साथ हैं, वो हमारे साथ है, और उसका प्यारा हबीब का दीन है, हमने मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो इंशाअल्लाह हमारी आजमाइश नहीं है। वो ये नहीं सोचते। अब बाज़ औक़ात इंसानियत के ज़हन में ये बैठ जाती है, इंसानों में और ख़वातीन मर्द में, जब आजमाइश होती है तो वो क्या करती हैं, ये जो डोंगी पीर, जो जैली जिसको कहते हैं, आज का दौर ही बड़ा ख़राब जा रहा है। कुछ लोगों ने हमारे दीन को ख़राब कर रखा है, कुछ इन्हीं लोगों ने, डोंगी जो 2 नंबर बाबे हैं, इन लोगों ने दीन का नाम बदनाम कर रखा है। तो ये जो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं जो कम तालीम रखते हैं, जिनको दीन के बारे में या कुरान का इल्म नहीं है, तो वो इन लोगों के पास चले जाते हैं। जी फ़लान बाबा फ़लान जगह पे बैठा हुआ है, वो हमारा सारी सूरत हाल बता देगा। तो कुछ लोग तो ये फितने बना देते हैं, ये बातें करना शुरू कर देते हैं, जी हम बड़े ठीक थे तो हमारे रिश्तेदारों ने हम पर तवीज़ कर दिए, हमारा कारोबार चल रहा था, इतना अच्छा था, तो हमारे बड़ी आजमाइशें हो रही हैं, हमारे लिए ये बन रहा है, लगता है हमारे फलान रिश्तेदार ने हम पर कुछ कर दिया है। ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, जादू पर हक है, जादू पर हक है, मगर उसका तोड़ भी है। क्योंकि जब इसका तोड़ है तो फिर क्यों घबराने की बात है। इसका तोड़ जो है वो सूरत नास जो है वो पढ़ी जाए और उसको दम करके या उसका तावीज़ बनाकर उसके गले में डाला जाए तो जादू नहीं रहता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब हसनैन पाक थे, हसन पाक इन पर हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत नास का जो है एक वर्के पेपर पर लिख कर उसका तावीज़ बनाकर उनके गले में डाल दिया था, तो उसका असर खत्म हो जाता है। दूसरा हमारा ये क़ीदा होना चाहिए कि जो भी आजमाइश अल्लाह की तरफ से है, तो फिर हम आजमाइश, अगर आजमाइश में तो हमें फिर क्या करना चाहिए, हमें नमाज कायम करनी चाहिए। नमाज कायम करें, उसके बाद उसके आगे सजदा रेस हों, उससे माफ़ी मांगे। गलती कतई इंसान से हो जाती है, कोई लफ्ज़ तकब्बर करो का निकल जाता है, पता नहीं चलता, बशर है, कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो फिर वो उसके सामने सजदा रेस हो, उनसे माफ़ी मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, तो अल्लाह ताला सब मुसीबतें दूर कर देता है। अगर इंसान या कोई औरत या मर्द किसी नजूमी के पास चले जाए, हदीस मुबारका है, वो जाता है जाके अपनी उससे पूछता है कोई अपने बारे में कि हमारे ये हालात हैं, हमारे ये मामलात हैं, तो समझ लो उसकी 40 रात की जो नमाज़ें हैं वो कबूल नहीं होगी, उसकी 40 रात की इबादतें कबूल नहीं होगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसकी 40 रात की नमाज़ें नहीं कबूल होगी। तो वो इंसान ईमान से ही फारग हो जाता है, जो किसी नजूमी के पास जाता है और जाके अपनी मालूमात लेता है कि मेरे साथ तो फलां फलां हो रहा है, ये कैसे होगा, मेरे दिन कैसे सही होंगे। वो 3000-2500 ले नीचे रखेगा, फिर क्या बात करेगा, फलां दिन ये दिन आप पे बुरा जा रहा है, मगर कोई दिन
جو ہے وہ برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دن جو بنایا ہوا بڑا احمد برکت والے ہوتے ہیں, اس پہ کوئی دن برا نہیں ہوتا. معذ اللہ یہ جو لوگ ہیں استغفر اللہ یہ لوگ پاگل ہیں, یہ نجومی ناعلم لوگ ہیں, ان کو علم کا پتہ نہیں, وضو کا پتہ نہیں, قرآن کا پتہ نہیں, نماز کا پتہ نہیں, دین کے کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا. اور یہ بیٹھ جاتے ہیں 2 کاپی کے پیپر لے کے اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے پروفیسر ہیں, ہم بڑے نجومی ہیں, بڑا علم رکھتے ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں پتہ, ان کو کلمہ تک نہیں آتا, نماز تک نہیں آتی. تو یہ ایسے بنے ہوتے ہیں. تو ہم ہماری بیٹیاں جو السلام علیکم ناظرین, کے پاس سے اپنے حالات پتہ جیسے کرتی کہ ہیں, میں آتی کھاتی ہیں چینل 3-4 پر تو یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جب عورت آپ کسی ہمارا گھر کے اپنا ہاتھ دے اور دکھائے کہ میری تقدیر ہمارا میں نیا کیا بنے گا, میرے ساتھ کیا ہوگا. کچھ ایسے پیغام بھیجنے کا مقصد یہ کہ ہوتا عبداللہ ہے ایسے جو بندے بھی عوام ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں چیزوں کا یار پتہ نہیں ہوتا, یہ تمہیں اتنے دن بعد تیرا مرد طلاق دے دے گا, آپ کے گھر سے غلطی جائیداد کر چلی بیٹھتے جائے ہیں. گی, یہ تو اس کے معاملہ بارے میں ہم تو وہ ضرور عورت کے ذہن میں یہ بات بٹھا کے ان کی رہنمائی شوہر سے کرتے لڑائی ہیں شروع کر اس دیتی ہے. ویڈیو پھر کے وہ ذریعے. کیا کرتی ہے, تو آج ہماری جو ویڈیوز ہے جو بن رہی ہیں اس کی حال بنا رہے ہیں, خدا کے اس ذات پہ یہ بندہ کیا ہمیں بتا یہ ہے سکتا کہ ہے کہ وہ آج لے لے گا کی یا جو نہیں ویڈیو لے کا گا, پیغام ہے لے گا یا یہ ہے نہیں لے گا. یہ قربانی تو کے بندہ بارے جھوٹا میں. یہ چند 200 تو 300 یا 3000 کی اب بول کے لوگوں کی بڑی جا رہی ہے ہر کرنے والے مسلمان نے لوگ, ظاہر اور ہے خود بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کی تقدیریں کیا بتائیں گے, ہم قربانی لوگ کا ان سے اپنی جانور جو ہے تقدیروں کا حال خریدا معلوم ہوگا کرنا چلے اور جاتے ہیں. بہت اچھے اگر حال معلوم کرنا ہے تو پھر جانور اللہ بڑے کی پیارے ذات سے جانور معلوم ہوئے کریں, رب کے گھر چلے تو جائیں, کچھ سجدہ لوگوں ریز ہو کو جائیں, اس اور اس سے قربانی کے توبہ جو کریں مسائل ہیں سے وہ انشاءاللہ نہیں اللہ پتہ تعالیٰ ہوتے, میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ سب حالات مسائل صحیح کر نہیں دے گا. پتہ ہوتے اور جس کی درود وجہ پڑھے سے نبی پاک صلی قربانی اللہ علیہ وسلم نہیں پر, ہوتی. قرآن کی تلاوت تو کریں گھر میں بیٹھ کے, اس یہ نہیں ویڈیو کرنا کے ذریعے جو نجومی آج کے میں پاس چلے جانا, پیغام دے گنڈا رہا لمکا ہوں, لینا ہے, اس گھر میں ویڈیو کو طویل لمکا لینا ہے دیکھیں اور بھائی اس ہمارے جو مسائل کو حالات صحیح سمجھیں ہیں. تاکہ آپ کی یہ گنڈا قربانی ہو لمکانا سکے. یا اور طویل اس سے لمکانا, ہمیں دیوار نہ حضرت لانا, ابراہیم علیہ السلام حالات کی جو تب ہے ہی صحیح سنت ہوں ادا گے کر جب سکیں بڑے اچھے اللہ کے طریقے ساتھ سے. سچے دل سے جڑ جائیں. تو